बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है जो कि मैंने थंबनेल पे लिखी है। यही स्टोरी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, द न्यूज़ में छपी है और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ज़ाहिर है वो मालूमात की बुनियाद पे करते हैं और उनका मुक़्तदर हलकों के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ भी है। अच्छा, उस बुनियाद पे भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे करते हैं। आपको एतराज़ हो सकता है, आपको इख्तलाफ भी हो सकता है उनकी मुख्तलिफ़ स्टोरीज से भी, किसी की सोच से भी हो सकता है, लेकिन एक जर्नलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अंसार अब्बासी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हैं। अच्छा, अब लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपकी बहुत मोहब्बतें हैं, बहुत नवाजिश, वो इस बात की गवाही देंगे कि जब से ये हुकूमत आई है तब से ही मैं कहने लगा हूँ, और मैं उसके बाद जो दर्जनों वीडियोस बन चुकी हैं उसके बाद आपने देखा होगा मैं मुसलसल कह रहा हूँ। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं अपने वो जुमले याद दिला देता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे मज़लूम यूथियों, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन आप फ़िलहाल चिल करो क्योंकि आपकी लंबी छुट्टी हो गई है। क्या याद है आपको? ये मेरे अल्फाज याद है, मेरी एक वीडियो में नहीं, मेरी मुतादिद वीडियोज़ में ये अल्फाज, ये जुमले मेरे याद हैं। अब से चंद रोज़ पहले भी, ये कल परसों तरसों वाली वीडियोस में भी मैंने यही कहा है। आज अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी, जिस तरीके से जो फ़ैसला मैंने लिखा कि GCHQ ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है, ठीक हो गया ना? क्या फ़ैसला है? ये छक्के छुड़ा देने वाली स्टोरी है। ये क्या स्टोरी है ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि चंद रोज़ पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में रिटायर्ड अस्करी यूथियों ने अली कुली ख़ान की सरबराही में, जिनमें रिटायर्ड जर्नल भी थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड मेजर वगैरह सारे थे, उन्होंने कुछ रिटायर्ड अस्करी यूथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें भी बड़े दुख का इजहार किया था। जी हमारे साथ तो वादा किया था जनरल बाजवा साहब ने कि जी हम 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दूंगा, तो वो किधर गए 90 रोज़ वगैरह। उन्होंने बड़ा रोना धोना मचाया था। वही अली कुली ख़ान जो कि आर्मी चीफ बनते नहीं बन सका था। मेरे ख्याल शुक्र है ऐसे कैलिबर के लोग नहीं बन सके, पाकिस्तान बच गया ऐसे लोगों से। अच्छा, फिर अब बात यह है कि जो अंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं कि जी बात ये है कि कुछ लोगों का ख्याल था, यानी इमरान ख़ान साहब की सफ़ों में कुछ लोगों का ख्याल। मैंने इस स्टोरी के साथ साथ आपके साथ बहुत ही काम की कुछ बातें और भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर करनी है जो अब से पहले किसी ने नहीं की होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया ना? मैं आपको बता पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। तो अब्बासी साहब कहते हैं, अंसार अब्बासी साहब के जी अब भी इस सारी खलिश के बावजूद, सारे इंतशार के बावजूद, सारी चपकलिश के बावजूद, इसके बावजूद कि सोशल मीडिया, PTI का सोशल मीडिया जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बहुत सख्त ट्रेंड्स चला रहा है, इदारे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बातें कर रहा है, इसके बावजूद भी इमरान ख़ान साहब के करीबी दोस्तों में कुछ में ये परसेप्शन पाई जाती है, बल्कि कुछ में ये यकीन भी पाया जाता है कि जैसे ही ये बजट मंजूर होगा, जैसे ही ये सारी सूरत हाल होगी, IMF का बेल आउट पैकेज होगा, ऐलान हो जाएगा कि जी IMF की तरफ से हमें पैकेज मिल गया है, जैसे ही ये चीज़ें होंगी उसके फ़ौरन बाद जनरल बाजवा प्रेशराइज़ करेगा प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को और वो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। तो अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जिन लोगों का ये ख्याल है उनकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि बहुत ही दिफाई सोर्सेज से मुझे पता चला है, बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज से मुझे पता चला है कि जो ये समझ रहे हैं कि जल्द ही इलेक्शन हो जाएंगे, उनको मायूसी होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ है, पूरी तरह से वो जो है ना गवर्नमेंट का एक महतात इदारा है और पूरी तरह से इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। अब उसने बिल्कुल एक तहिया किया है कि किसी किस्म की सियासत में हाथ नहीं मारना, किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, कंट्रोल टावर ने
पाक फ़ौज ने, GHQ ने ये बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि हमने कोई हाथ नहीं मारना, कोई मुदाखलत नहीं करनी, किसी किस्म का कोई सियासत में गड़बड़ नहीं करनी, कोई किस्म, ये सियासी लोग जाने, इनका फ़ैसला जाने, वो ख़ुद चाहें तो कल करवा लें इलेक्शन, चाहें तो अगले अक्टूबर में। और अब्बासी साहब ने भी यही लिखा कि अब इलेक्शन अक्टूबर 2023 से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक ये है। अब उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि ये क्या सूरत हाल क्या है, ये ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, ये आर्मी बहुत गड़बड़ कर दी है। PTI ने अपने ट्रेंड्स चला के, अपना आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चला के, इदारे के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चला के। असल में मामला ये है कि यहाँ तो कौमी यूथ को ये चूना लगाया जाता है, क्योंकि मैं आम तौर पे जब कहता हूँ ना तो मैं बहुत सोच समझ के कहता हूँ, ऐसी बात कोई नहीं है। कौमी यूथ में सिर्फ ये है कि वो गालियाँ देते हैं, बाकी उनमें कोई अक्ल तो है नहीं कि वो कोई दलील से बात करें। क्योंकि बात ये है ना कि जब आप दलील से करें, आप हज़ार सवालात करें, आपका हर बंदा सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो दलील से नहीं, वो गाली से बात करते हैं, वो इल्ज़ाम लगा देते हैं डायरेक्ट, किसी पर लिफाफा लेने का इल्ज़ाम, किसी को माँ बहन की नंगी गालियाँ देना, आर्मी चीफ़ को नहीं छोड़ते किसी तरीके से भी। अच्छा, अब उसका वो कहाँ से आई हैं? वो उनके लीडर से आई हैं बराह रास्त। ये अभी कल परसों की बात है, वो रिजीम चेंज के नाम से सेमिनार किया एक इस्लामाबाद के निजी होटल में। इमरान खान साहब ने वहाँ खिताब किया, वहाँ उन्होंने वही बातें की। वहाँ उन्होंने बिल्कुल वो जो रिटायर्ड यूथ ये कर रहे थे और बाकी कुछ लोग मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स और वो कर रहे थे कि ISI के सेक्टर कमांडर जो लाहौर के हैं ब्रिगेडियर अरशद साहब, तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है और वो नून लीग को जितवाएगा और हमें हरवाएगा, और ये मुबैना तौर पे इन्होंने तमाशबीनी की हुई है ये PTI वालों ने। और ये सारी सूरत हाल उसी चीज़ को उस सेमिनार में इमरान खान साहब ने कहा है कि ये लाहौर में क्या जो ब्रिगेडियर बिठाया हुआ है, तो ये धांधली का पूरा प्लान है, तो ये है वो है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके साथ साथ उन्होंने कहा मैंने न्यूट्रल को बताया था, तो मैं ये किया, तो मैंने वो किया, और वो सारी चीज़ें। और इन्होंने बहुत गलत अंदाज में, यानी डायरेक्ट एक इल्ज़ाम लगा दिया बिल्कुल कोई लगी लिपटी रखे बग़ैर कि ये जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें भी फ़ौज धांधली करवा रही है, हमें हरवा रही है और हुकूमत को जितवा रही है। ये PTI के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम डायरेक्ट ठोक दिया है बग़ैर किसी सबूत के, क्योंकि कभी भी वो सबूत से बात तो नहीं करते ना, वो सबूत से बात करते हैं ना दलील से। कंटेनर से लेकर आज तक उनको जिस किसी ने कह दिया उसी की वजह से। ये कल की बात है, कल है या परसों है, काशिफ अब्बासी साहब के साथ फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी बिल्कुल डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी की और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत तो गिराई ही फ़ौज ने और अदलिया ने है, अदालत ने गिराई है और फ़ौज ने गिराई है हमारी हुकूमत, और तो हमारी हुकूमत। उन्होंने कहा ये कब रहे हैं न्यूट्रल, ये तो कभी न्यूट्रल रहे ही नहीं है, पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई ही अदालतों ने हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने हैं वगैरह। क्योंकि अपोजिशन में जब लोग आते हैं ना वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। और ये बात जो है ना यहाँ पे सूरत हाल वो कह रहे थे जनाब देखो जी ये भी कोई बात हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी, तो ये भी कोई बात है यार कि आपने इतने बड़े बंदे को फांसी दे दी और ये है, ये जुल्म नहीं है तो क्या है। उसी के बेटे के साथ इमरान खान साहब मीटिंग्स कर रहे हैं ज़ियाउल हक के साथ कि जिनकी बुनियाद पे दी, जिनका वो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब भी मान चुके हैं कि किन की तरफ से हमें प्रेशराइज़ किया गया था, यानी ज़ियाउल हक की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया था, जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाए। उन्हीं के बेटे के साथ आप कल परसों तरसों में मीटिंग में मिले, चंद रोज़ पहले, एक हफ़्ता पहले मिले होंगे, तो आपने कोई शिकवा किया उनसे, कोई इस तरह की बात की। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जिनका आप जब अपोजिशन में होते हैं ना बहुत खूबसूरत बातें करते हैं, और फिर उसके बाद आप हामिद खान साहब से भी मिलते हैं, उसके बाद आपको जस्टिस वजीहुद्दीन भी याद आता है, उसके बाद आपको ये भी याद आता है कि मैंने जस्टिस
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ वो जो रेफरेंस दायर करवाया था वो भी मैंने गलत करवाया था। उसके बाद आपकी सारी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़े इनकलाबी बनते हैं यूथियों के सामने। लेकिन बात ये है कि आप यूथियों को तो चूना लगाते हैं, उधर से चुपके बंदे भी भेजते रहते हैं वहाँ पर कि जी आप हमारी मदद करें, आप इलेक्शन करवा दें, आप न्यूट्रल ना रहें, बस आप हमारा साथ दें। तो अगर आप बहुत बड़े इनकलाबी होते तो आप ऐसा तो ना करते। अब आ जाएं उस बात पर कि जो बातें ये सूरत हाल है कि जी अपना ये मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कुछ नई बातें बतानी हैं। ये बड़ी ऑथेंटिक बात है, और ये फिर आपको बताऊं ना कि ये प्लानिंग की बात भी होती है, ये आपकी अपनी पॉलिटिकल इंसाइट भी होती है। आप पॉलिटिकली कितने मैच्योर हैं, सियासी तौर पे कितने पुख्ता हैं, आपकी सियासत कितनी पुख्ता है, आपके सियासी नज़रियात कितने पुख्ता हैं, आपकी सियासी चालें कितनी पुख्ता हैं। क्योंकि आप तो नैपियाँ बदलवाते रहे, आप तो किसी और के कंधे पे आए वगैरह, ये सारा कुछ वो है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए से कि जब अभी ये हुकूमत आई ना, तो वो फ़ौरन ही पहले 15-20 दिन में इस तज़ब्ज़ब का शिकार हो गई कि यार क्या करें। आपको मालूम है कि नून लीग का एक बड़ा वफ़द वज़ीर-ए-आज़म समेत गया था वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, और यही अफवाहें गर्म हुई थी कि जी अब असम्बली आज टूटी के कल, क्योंकि ये फ़ैसले नहीं करने। उस वक़्त ये कहा गया था कि जी देखें, या तो हम मुश्किल फ़ैसले करें, या तो फिर अवाम पे बोझ पड़े और हमारी सियासत को भी नुकसान होगा। लोग ज़ाहिर है लोग पहले ही इतने ज़्यादा पिट चुके थे, तो अगर मज़ीद उन पे बोझ पड़ा तो फिर वो यही परसेप्शन जाएगा यार ये भी कुछ नहीं कर सकते, या बस अपने इसी तरीके से असम्बली तोड़ो और जाओ। उस वक़्त ज़ाहिर है आप पे किसी किस्म का इल्ज़ाम ना आता, भाई हमने थोड़ी किया है, इन्होंने किया है 3 साढ़े 3 साल 4 साल में, हम तो आए हैं तो 10 दिन में हमने कहा है जी ये असम्बली तोड़ो और इलेक्शन कराओ। एक ऑप्शन ये था, ये जो कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि अपनी सियासत बचा लें, और दूसरा ऑप्शन ये था कि नहीं जो निगरान हुकूमत आएगी उसके साथ तो IMF कोई मुज़ाकरात करेगा ही नहीं, क्योंकि IMF के साथ मुआहदा करके उसी मुआहदे का सत्यानाश कर दिया था इमरान खान साहब ने, जिसकी वजह से इनको भी बहुत मुश्किल का सामना हुआ और अब बहुत मुश्किल से मुआहदा हुआ है, ठीक है ना, और बहुत मुश्किल इनको मतलब पेश आई। तो उन्होंने जनाब ये कहा मुझे बहुत ही एक ऑथेंटिक सोर्स ने कहा, उन्होंने कहा नकवी साहब जब ये जलसे किए इमरान खान साहब ने, तो खान साहब को बताया गया था, खान साहब को कहा गया कि खान साहब अब ऐसा करें, आप लॉन्ग मार्च को ना करें, इनके साथ ज़रा बैठें, आप मुज़ाकरात करें, एक मामलात को कुछ तय कर लें, ठीक है ना। हो सकता है अगर कुछ लेजिस्लेशन होनी है या जो भी होनी है, या जिस तरीके से इलेक्शन के हवाले से मामलात को तय करें और ये लॉन्ग मार्च छोड़ें, और मिफ्ता इस्माइल अभी जाएंगे 25 को और वहाँ चलें, ये कह देंगे, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वहाँ ये कह देंगे कि हमारी निगरान हुकूमत आ रही है, उसके बाद हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं और हमें थोड़ा सा ना टाइम दे दें, इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें, आप हमें थोड़ा सा वक्त दरकार है दे दें। जैसे ही वो नई हुकूमत आएगी वो इस पर बात भी करेगी, अगर नया मुआहदा करना हुआ तो नया मुआहदा, इस मुआहदे पर भी, और वो हमारी निगरान हुकूमत आ रही, अगर वो उससे आप मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो उससे, अगर नई हुकूमत से तो फौरी तौर पर वो हो रहे हैं, और ये वाली सूरत हाल है। खान साहब को आगाह किया गया, खान साहब को किसी ने, क्योंकि आपको पता है ना खान साहब तो कान के तो बहुत कच्चे हैं, खान साहब को किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने ये कान भरे कि नहीं जी ये आपको फिर कहीं कोई ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। खान साहब को मना किया गया, बहुत सारे अपने जो सियासी लोग हैं ना, उनके अपने सियासी रहनुमा भी, MNAs भी, जो एक्स मिनिस्टर्स भी कुछ, उन्होंने भी मना किया कि जी देख लेते हैं, ये वो मुनासिब वक्त नहीं है, हम वो देख लेते हैं। लेकिन खान साहब ने ना आओ देखा न ताओ देखा, उन्होंने कहा जी मैं सारी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर हूँ, मैं आलम इस्लाम का पता नहीं चैम्पियन हूँ, ठीक है ना, लो जी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि 25 को हम निकलेंगे और पूरा मुल्क निकलेगा और मेरे साथ पता नहीं 10 करोड़ बंदे निकलेंगे, और बस हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, हम जाके चढ़ेंगे और इस्लामाबाद को लथाड़ देंगे। ठीक, खान साहब ने ऐलान कर दिया। जब खान साहब ने ऐलान किया, मिफ्ता साहब तो चले गए वहाँ पर। ये बात हुई कि देखें जी अब ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक चीज़ भी हुई
बैठने को आप तैयार नहीं है अपोजिशन के साथ, किसी के साथ भी नहीं। ऊपर से आप ऐलान करते हैं मैंने तो उनके बड़ों के नंबर भी बंद कर दिए और ब्लॉक कर दिए और फिर चोरी चोरी बंदे भी भेज रहे हैं उन्हीं के पास, ठीक है ना। अब ये तो खुली मुनाफकत है ना। तो खान साहब ने खैर से ऐलान कर दिया, उसके बाद पता चला कि खान साहब के पास तो 8000 बंदा ही कोई नहीं निकला। तो खान साहब अपनी सियासी मौत आप मर गए वहीं पर। उसके बाद ये फैसला किया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, जो पहले ये सोच के बैठे थे कि परसों तोड़ देते हैं असम्बली, उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब चुप करके इनसे कहें कि चील मारो, ठीक है ना। ये होता है लीडर, ये होता है विजन। आपकी अपनी ना कोई सियासी इंसाइट है, ना कोई पॉलिटिकल इंसाइट, ना कोई किसी किस्म की सियासी चाल का आपको पता है, ना कोई आप सियासी, क्योंकि आप तो सारी के सारा 3.5 पौने 4 साल आपने पूरे किए नैपियाँ बदलते, बैसाखियाँ। जैसे ही बैसाखियाँ निकले इतने लंबे अरसे तक जब कोई बैसाखियों पे हो तो उसकी टांगों को तो पोलियो हो जाता है, फालिज हो जाता है, आप अपने पैरों पे आप खड़े नहीं हो सकते। आप बार बार उनको बुला रहे हैं, साथ गालियाँ भी दे रहे हैं। ये है वो ट्रेंड्स की हकीकत, जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स क्यों इस तरह के चल रहे हैं और वो तेज़ क्यों हो गए हैं। अब पहले तो ये था कि जी अभी तक भी यही है कि चलो इसको बोलने दो ना, फिर पता चलेगा कि जब ये बोल रहे हैं तो पता चलेगा खुद ही लो आप अपने दाम में सयाद आ गया वाली बात है। और ये देखें जनाब, जब वो बोलेंगे तो खाम खा कोई ना कोई चवल मारेंगे हर एक स्पीच में। तो चलो छोड़ो, इग्नोर करना ही तो किसी से कोई इंतकाम लेना होता है ना, आप इग्नोर, लेकिन एक लिमिट होती है। अब कुछ लोग कहने लग गए हैं कि जी बाजवा साहब ठीक है, कुछ आप बुर्दबार हों, आपकी अगर तबीयत में बुर्दबारी है या बर्दाश्त है या जो वो एक अलग बात, लेकिन पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ का, सिपा सलार का, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कि एटॉमिक कंट्री भी है, उसके सिपा सलार का जो ओहदा है वो इस तरीके से पीटीआई वाले इमरान खान साहब और ये सारे यूथ ये बेतौकीर और उसकी तकरीम को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। तो अब हो सकता है कि अब कुछ दिनों तक आप देखेंगे या कुछ अरसे तक कि अगर ये ट्रेंड्स ये नहीं रुकते और इसी तरीके से इसमें शिद्दत आती है तो फिर कुछ और फैसला भी हो सकता है। ये मैं आपको बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूँ, फिर आप ये देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।